आज मैडम शुशु का बर्थडे है। उन जैसी अच्छी मेंटोर को सरप्राइज देना तो बनता है, तो फिर देर किस बात की। सभी फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बना रहे हैं। हांशु तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। पार्टी शुरू नहीं हुई और ये शुरू हो गई। डैनी बोलता है कि ओ लड़की 2 बज गए, ये गाने शाने बंद करो, हमें मैडम से मिलना होगा। दोनों जिम पहुंचते हैं। हांशु कोने में छुपी बैठी है क्योंकि ये मैडम शुशु से नहीं मिलने वाली। इसने डैनी को टास्क सौंप दिया है। लो जी, मैडम शुशु भी आ गई। पूछती है कि हैंडसम अकेले आए हो, लड़की दिखाई नहीं दे रही। डैनी बोलता है कि हाँ मैडम, वो बात ये है कि हांशु काफ़ी डिप्रेस हो गई है। वो मुसलसल रोई जा रही है। पी पी के उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। मैडम पूछती है कि उसने एग्जाम्स में तो बहुत अच्छा किया, फिर वो किस लिए रोने बैठ गई। डैनी बोलता है कि मुझे तो खुद नहीं पता, उसे रोते देख मैं भी रो पड़ता हूँ। मैडम, मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ, आप खुद आके उससे मिल लें, बाय। हांशु और डैनी ने अपना काम कर दिया। मिशन सक्सेसफुल हुआ। शाम को मैडम शुशु डैनी के बताए हुए जगह पे पहुंचती है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होती है तो सभी फ्रेंड्स इनको सरप्राइज देते हैं। माहौल खुशगवार सा हो गया है। हांशु के हाथ में केक है जो ये मैडम शुशु को देने जा रही है। अरे नहीं, ये जज्बाती मदहोश लड़की तो स्लिप हो गई। केक तो हवा में उछल पड़ा। इससे पहले कि केक मैडम शुशु के ऊपर जा गिरता, तभी शौयान सही टाइम पे आके केक को कैच कर लेती है। लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। हांशु ने फिर से गड़बड़ कर दी। मैडम तो फ्रीज हो गई, सब परेशान हो गए। बर्थडे पार्टी का सत्यानाश हो गया। अब मैडम शुशु को ही कुछ करना होगा। ये तो सेलिब्रेट करने लग गई। इसे देख दूसरे भी शुरू हो गए। खूब सेलिब्रेशन और मौज मस्ती के बाद सब साथ बैठते हैं। मैडम शुशु इन्हें थैंक्स बोलती है। सूरज हुआ मध्यम, सर्दी बढ़ सी गई है। हांशु अकेली बैठी है। डैनी इसके पास आता है और इसे शॉल पहनाता है। ओहो, लड़की तो इसे प्यार भरी नजरों से देखने लग गई। बोलती है कि तुम काफी हैंडसम लग रहे हो और मौसम भी सुहाना है, कुछ रोमांटिक सा हो जाए। डैनी शर्मा गया। दोनों पास आने लगे। इससे पहले कि कुछ होता तभी शौयान आके बोलने लगती है कि चलो साथ में सेल्फी लेते हैं। हांशु बोलती है कि अबे अंधी लड़की, दिखाई नहीं दे रहा, अब भी आना जरूरी था। लो जी, मैडम शुशु भी आ गई। कहने लगती है कि तुम दोनों एक हो गए। ये बात सुनते ही लड़का लड़की शर्मा से जाते हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं। सब साथ में यादगार सेल्फी लेते हैं। पार्टी का सीन अभी भी ऑन है, सेलिब्रेशन जारी है। तभी मैडम शुशु को किसी की कॉल आती है, जिसे सुनते ही वो सैड हो जाती है। दरअसल यूचेंग एयरलाइंस ने अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी चेंज कर दी है। अब वो लोग हर ग्रुप में से 4 लोग ही रिक्रूट करेंगे। मतलब कि किसी एक को वापस घर जाना होगा। मैडम शुशु नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ से वापस जाए। इसी वजह से वो दुखी हो गई। सब पूछते हैं कि मैडम बात क्या है, आप प्लीज़ बताइए, हम सब मिलके उसे सॉल्व करेंगे। ना चाहते हुए भी मैडम शुशु इन्हें सब कुछ बता देती है। सबके सब उदास हो जाते हैं। हांशु बोलती है कि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम में से कोई एक फ्लाइट अटेंडेंट नहीं बन पाएगा। बस इतनी सी बात है। मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। मैं वैसे भी फ्लाइट अटेंडेंट नहीं बनना चाहती। मैं क्विट करती हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब तो सब खुश हो जाओ। मैं अभी जाके अपना सारा सामान पैक कर लेती हूँ। डैनी बोलता है कि फजूल की बातें करना बंद करो, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, वापस आ जाओ। हांशु बोलती है कि तुम लोग इतने सीरियस क्यों हो, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, खुश हो जाओ ना। देखो मैं कितनी खुश हूँ। मैं तो अब चलती हूँ, बाय। नेक्स्ट सीन में हम हांशु को इमोशनल देखते हैं। कहने लगती है कि मैं क्यों रो रही हूँ, मैं तो फ्लाइट अटेंडेंट नहीं बनना चाहती थी, मुझे तो खुश होना चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ डैनी की वजह से आई थी, अब मैंने उसे पा लिया है, मेरा गोल तो अचीव हो गया। उप्स, सब कुछ मिल गया, फिर मैं क्यों दुखी हूँ। पागल हूँ मैं, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। हांशु तो रोने लग गई। इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सुबह हो गई पर ये लड़की अब तक दुखी है। लो जी, सभी फ्रेंड्स भी इससे मिलने आ गए। कहने लगते हैं कि
हांशू, तुम हमारे साथ नहीं चल रही क्या? तुमने हमसे पूछे बगैर कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? हांशू बोलती है कि तुम सब पहली बार मेरे घर आए हो, मैं तुम लोगों को अपना घर दिखाती हूँ, अंदर आ जाओ। हांशू फिर से उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो गई। ये तो काफी खुश है पर फ्रेंड्स नहीं, वो सब खामोश हैं और दुखी हैं। कोई रिस्पांस ना मिलने पर हांशू पूछने लगती है कि तुम लोगों को मेरा घर पसंद नहीं आया क्या? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना मिस्टीरियस रूम दिखाती हूँ, वो तुम सबको ज़रूर पसंद आएगा। फ्रेंड्स को इसकी अजीब और गरीब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। कहने लगते हैं कि हांशू, मैडम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगी। हमारी वजह से तुम्हें अपनी सीट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, थोड़ा सब्र कर लो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। हांशू बोलती है कि पता नहीं तुम सब कितने अजीब लोग हो, पहली बार आए हो और फालतू बातें करना शुरू हो गए। मैं किचन में जाके तुम सबके लिए फ्रूट्स ले आती हूँ। ये तो फिर से चली गई। फ्रेंड्स डैनी से बोलते हैं कि भाई अब तू ही जाके उसे संभाल। क्या हांशू डैनी की बात मानेगी? नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।